नमस्कार, मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना की समीक्षा करना या विवेचना। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि कहलाए जाते हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन तुलसीदास जी की जो प्रमाणिक ग्रंथ माने गए वो केवल 12 ही, जिनमें से जैसे रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैचु आदि। तुलसीदास जी की भक्ति भावना की विशेषता इस प्रकार से है। भक्ति का अर्थ। तुलसी की भक्ति भावना को जानने से पहले क्या है, हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि तुलसी पहले भक्त थे और बाद में कुछ और थे। यही कारण है कि उनके सभी ग्रंथ भक्ति रस से युक्त हैं, चाहे रामचरितमानस हो, कवितावली हो, विनय पत्रिका, सभी में क्या है, भक्ति रूपी भागीरथी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। इस संबंध में, भक्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने एक परिभाषाएं भी दी है। जैसे एक दो की देख लेते हैं। जैसे महर्षि नारद ने कि भक्ति प्रेम रूपा और अमृत रूपा होती है। ये क्या कहते हैं कि भक्ति को प्राप्त करके मानव सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एक और विद्वान ने क्या कहा है कि अविवेकी पुरुष को जैसे तीव्र आसक्ति विषय वासनाओं के प्रति होती है, यदि उसी प्रकार की आसक्ति प्रभु स्मरण में हो तो भक्ति कहलाती है। इसी प्रकार महर्षि व्यास ने भी लिखा है कि पूजा आदि में प्रगाढ़ अनुराग ही क्या भक्ति है। और हिंदी साहित्य के महान आलोचक ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे संबंधित क्या कहा है चिंतामणि में कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ साथ श्रद्धा भाजन के समीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता कई रूपों में साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और आगे क्या कहते हैं कि जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनंद का अनुभव होने लगे, जब उसे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर विमान आकर्षित होने लगे, तब भक्ति का रस संचार समझना चाहिए। इसी प्रकार स्वामी वल्लभाचार्य आदि महात्माओं ने भी क्या भक्ति के बारे में अनेक विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। इन्हें निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग दो भागों में उन्होंने विभक्त किया जा सकता है। निवृत्ति मार्ग में क्या है, मानव ज्ञान और योग द्वारा ईश्वर की स्तुति में निमग्न होता है। यही नहीं, वह प्रतिकूल वृत्तियों को त्याग कर कठोर संयम का पालन करता है। अब प्रवृत्ति मार्ग के भी पुनः दो भेद किए हैं, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। आगे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रश्न है, तो उनका उद्देश्य क्या है, अपने आराध्य श्री राम की भक्ति करना है। उन्होंने ब्रह्मा के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों को स्वीकार किया, लेकिन निर्गुण की अपेक्षा उन्होंने सगुण को अधिक महत्व प्रदान किया। भक्ति के दो पक्ष होते हैं, आलंबन और भक्त। आलंबन क्या होता है, आराध्य जिसकी भक्ति की जाती है, और भक्त जो आश्रय जो भक्ति करता है। आलंबन में क्या, शील का आसमान्य उत्कर्ष होना जरूरी है। इसी आसमान्य उत्कर्ष को देखकर ही भक्त उसके प्रति आकर्षित होता है। इस आकर्षण से क्या, प्रेम उत्पन्न होता है, और यही प्रेम परिपक्व होकर भक्ति का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार आगे जो दूसरा पॉइंट है वो है सगुण भक्ति पर बल। हिंदी साहित्य के मध्य युग में भक्ति रूपी भागीरथी अनेक धाराओं में क्या प्रवाहित हो रही थी। यद्यपि कबीर आदि संत कवियों, सूरदास आदि कृष्ण कवियों ने क्या है, अपने अपने विचारों से भक्ति का प्रतिपादन किया, अपने अपने दृष्टिकोणों से, लेकिन इन सब में जो गहन गंभीर भक्ति धारा गोस्वामी तुलसीदास की ही रही। उन्होंने क्या है, सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विगत, विनोद और अजय वर्मा को अपना आराध्य चुना, क्योंकि भक्ति प्रेमवश वे दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से अवतरित हुई है। उनके आराध्य भगवान के राम सौंदर्य, शील और शक्ति के समन्वित रूप हैं। और समय को कवि ने क्या, एक चातक पक्षी के रूप में बताते क्या कहा है, उनको खुद को उनके चरणों में
समर्पित करना चाहे। और क्या कहा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। वो कहते हैं कि जिस प्रकार चातक अपने राधे घनश्याम से जीवन दान प्राप्त करता है, उसी प्रकार भगवान राम भी क्या है, दीन दुखी और भयभीत जनों के कष्टों से मुक्त करते हैं। राम का कोटि कोटि शब्द का विमर्दित रूप जनमन को आकर्षित करने वाला है। उनका जो शरीर है अनंत शरीर आनंदित करता है और उनकी अमित अरिमर्दन करने वाली शक्ति भक्त के हृदय को विश्वास से भर देती है। इसीलिए कवि ने क्या है, अपना आराध्य के रूप में किसको चुना, राम को ही चुना। उनके जो राम है वो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए क्या है, तुलसीदास जी ने सगुण भक्ति पर ही बल दिया। आगे है दास्य भाव की भक्ति पर बल। गोस्वामी तुलसीदास ने दास्य भावना की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। भवसागर से पार उतरने के लिए क्या है, यही भक्ति समर्थ है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर हमें पापों से मुक्ति कोई दिला सकता है तो क्या है, ये भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये भक्ति सब भक्तियों से क्या है, सबसे ऊपर है। क्योंकि और भक्ति के हम मतलब आकर्षित होते थे, क्या है, मतलब जाते हैं, ये कहते हैं मानते हैं, तो क्या है, अन्य प्रकार की भक्ति में अगर हम जाते हैं तो तुलसीदास जी ने उनको कहा है कि वो एक प्रकार की अहम उदय होने की शंका रहती है। अगर अहम आ जाता है मनुष्य में तो क्या है, वो अपनी भक्ति से क्या है, विमुख हो जाता है। वो विमुख होने पर क्या है, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता और न ही क्या है, जो यह भक्ति है भक्ति भवसागर से भी पार उतार सकती है। इसलिए क्या है, दास्य भावना की भक्ति को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मानना है। और क्या कहा है, सेवक सेवे भाव बिनु भव न तरिय और गारी। दास्य भक्ति में राधे की महत्ता, उदारता, दयालुता, शरणागत वत्सलता, दीन बंधुता और भक्त की दीनता, हीनता, समर्थता, पापहीनता आदि का वर्णन रहता है। इससे क्या है, हृदय की कलुषता धुल जाती है और मन का ताप मिट जाता है और आत्मा पवित्र हो जाती है। इसलिए क्या है, कवि ने दास्य भाव की भक्ति को ही स्वीकार किया। आगे है विविध उपायों का अवलंबन। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या है, अपनी भक्ति द्वारा क्या भगवान राम का अनुग्रह प्राप्त किया। इसके लिए वे क्या विविध उपायों का अवलंबन ग्रहण करते हैं। वे प्रभु के समक्ष क्या अपनी दीनता हीनता का वर्णन करते हुए उनकी गुण गरिमा का गुणगान करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कवि स्वीकार करता है कि श्री राम बिना सेवा के दीन पर द्रवित होते हैं। वे उदार दान शिरोमणि रीति नीति का निर्वाह करने वाले हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। और क्या है, इस पर कवि कहते भी हैं कि मैं हरि पतित पावन सुने में पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। ही नहीं क्या है, कवि भगवान के साथ अपने अनेक संबंधों को भी स्वीकार करता है, यानी कि स्थापित करना चाहता है। कवि का विचार है कि सच्चा संबंध वही हो सकता है जिसमें भक्त और भगवान दोनों का कल्याण विद्यमान हो। एक विनय पत्रिका में कवि ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है, और किसी भी संबंध को स्थापित करके अपने चरणों में उसे स्थान दे दे, यानी कि विनती कर रहे हैं कि तो ही मोही नाते अनेक आनिए जो भावे, जो जो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जब कोई संबंधों की स्थापना और आत्मीयता के बावजूद भी श्री राम जी की अनुग्रह प्राप्त नहीं कर पाता तो उनके हृदय में क्या शोभ उत्पन्न हो जाता है और वह शोभ बड़े शब्दों में अपने आप को दंड देने के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। कीजिए मोह को जन जातना माई, राम तुमसे सुहृदय सा बही, मैं सट पिठी दे। इस प्रकार क्या है, तुलसीदास जी ने क्या है, अपने विविध उपायों के अवलंबन के द्वारा अपने ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखी है और खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहा है, चाहे वो किसी प्रकार का संबंध बनाना चाहे हो। आगे है तुलसी जी की भक्ति शरणागति। तुलसी की इच्छा तो भगवान के चरणों से क्या है,
निस्वार्थ प्रेम करना है। इस प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान की शरण में जाना क्या कहलाता है? शरणागति कहलाता है। और तुलसी की भक्ति शरणागति की है और इसके 6 रूप भी बताए गए हैं। और ये सभी रूप क्या है? तुलसी जी की रचनाओं में, उनकी भक्ति भावना में भी देखे जा सकते हैं। जैसे पहला है अनुकूल से संकल्प। इसमें क्या है? अब भगवान के प्रति अनुकूल रहने की निश्चयात्मक अभिव्यक्ति शरणागति का पहला रूप है। इसमें क्या है? भक्त समय को सांसारिक मोह माया जाल से हटाकर क्या है? भगवान के चरणों में लगा देता है। दूसरा है प्राप्तिकूल से वर्णम। इसमें भी क्या है? भक्ति के बाधक तत्वों की चर्चा बताई गई है। भगवान के प्रतिकूल प्रेरणा देने वाले भावों, विचारों, प्राणियों को पूर्णतः त्यागने पर बल दिया गया है। यह शरणागति का दूसरा रूप माना गया है। अब तीसरा है रक्षिति विश्वास। अब सच्चे भक्त को यह पूरा विश्वास होता है कि भगवान ही भक्तों के सच्चे रक्षक हैं। वे हमेशा ही भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को पूरा विश्वास है कि उनके राम उनकी रक्षा करेंगे। आगे है गोत्रितव वर्णम। अब क्या है? भक्त को पूरा विश्वास है कि भगवान उसके रक्षक हैं, तो यही सोचकर वह भगवान का वर्ण कर लेता है। और तुलसीदास जी क्या, भगवान को ही अपना रक्षक मानकर उनका वर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान को छोड़कर वे और किसी से क्या कह सकते हैं। और कोई भक्त का हितैषी भी तो नहीं है, वो तुलसीदास जी यही मानते हैं। आगे हैं आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब क्या भक्त मन से, वचन से, कर्म से स्वयं को भगवान के चरणों में सौंप देता है। वह भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है। फिर आता है आत्मनिवेदन और विनय। अब इसमें क्या है? इस शरणागति में कवि व तुलसीदास जी की काव्य रचनाओं में क्या है? दास्य भाव की भक्ति में आत्मनिवेदन और विनय को समुचित स्थान दिया गया। यानी कि तुलसीदास जी की रचनाओं में क्या है? आत्मनिवेदन और विनय की भावना ही प्रबल रूप से देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में भली भांति देखी जा सकती है। आगे है विनय की भूमिका। विनय की वैसे सातों भूमिकाएं उनकी रचनाओं में देखी जा सकती है, चाहे दीनता हो, भयदर्शना, आश्वासना, मनोराज्य, उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। जैसे पहली विनय की भूमिका है दीनता। दीनता को क्या है? कार्पण्य भी कह सकते हैं। इसमें क्या है? भक्त भगवान के समक्ष बार बार अपने आप को दीनहीन का एक प्रकार से प्रदर्शित करता है। आगे है मानमरसता। मानमरसता का अर्थ है आत्माभिमान को त्याग कर विनम्रतापूर्वक भगवान के समक्ष नतमस्तक हो जाना, इनकी अपने मान को, अहंकार को पूरा त्याग देना। तीसरा जो विनय की भूमिका आती है वो है भय दर्शना। इसमें कवि मानते हैं कि प्राय भक्त अपने मन के समक्ष माया जनित संसारी कष्टों का भय प्रस्तुत करता है और उसे भयभीत करके भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करता है। तुलसीदास ने भी क्या अनेक स्थलों पर क्या भय दिखाने का प्रयास किया है कि जब तक प्राणी, जब तक राम नाम का स्मरण नहीं करेगा तब तक क्या है वो इसी आगे मतलब भय की आग में जलता रहेगा। इसके बाद में जो चौथी आती है वो है भर्सना। मानव का मन क्या है? बड़ा चंचल है और वह क्या है? भय दिखाने पर भी क्या है? वह संसारिक विषय वासनाओं से मुक्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या भक्त को कई बार मन की भर्सना भी करनी पड़ती है। आगे आश्वासन, पांचवें आश्वासन। भक्त का मन क्या है? भर्सना के कारण दुखी हो जाता है और यही नहीं, वह संसारी के मोह माया से भी ग्रस्त हो जाता है, यानी कि संसार के जाल में फंस जाता है। छठा आता है वो है मनोराज्य। जब भक्त भगवान की कृपा के प्रति आश्वस्त हो जाता है तो क्या वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगता है और इस अवसर पर क्या भक्त अपनी इच्छाओं के राज्य में विचरण करने लगता है। इसी को हम मनोराज्य कह सकते हैं। सातवीं भूमिका है वो विचारणा। विचारणा विनय की अंतिम भूमिका मानी गई है। इसकी परिणति आत्मा, परमात्मा, जीव जगत की वास्तविक सत्य को पहचानने में होती है।
जो इनकी भूमिका है विनय पत्रिका में भी देखी जा सकती है विचारणा की। इसी प्रकार क्या है, इस प्रकार तुलसीदास जी ने विनय की सातों भूमिकाओं का निर्वाह अपनी रचनाओं में किया है। दीनता, मानमर्षता, भयदर्शना, भर्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणा। आगे है इसके बाद में ये थी भक्ति विवेचना, यानी कि उनकी भक्ति से संबंधित विशेषता, यानी कि उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या क्या शामिल किया। अंत में निष्कर्ष, तुलसी की भक्ति भावना में क्या है, विनय, प्रेम, आसक्ति एवं शरणागति की प्रबलता होकर भी क्या है, दैन्य का आधिक्य है। वे खुद को क्या कहते हैं कि यही भक्ति परम दैन्य भाव है। वो कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तुलसीदास जी भगवान का सेवक बनकर उनकी सेवा करते हुए भाव सागर से पार उतर जाना चाहते हैं। इसलिए वे कहते भी हैं, सेवक से भाव बिनु भय न तरिय और गारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारिक और तात्विक दोनों दृष्टियों से तुलसी की भक्ति भावना राम भक्ति पर ही केंद्रित है। तुलसी की यह भक्ति उस सोपान तक पहुंच जाती है जहाँ राम से अधिक राम का दास है। हमें ये कहना पड़ता है कि राम से अधिक राम का दास। इस प्रकार हमारा जो विषय वही समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार। फिर से हम नए विषय को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।